नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं पोर्टफोलियो का विश्लेषण को लेकर के, अर्थात पोर्टफोलियो का विश्लेषण कैसे किया जाता है, अर्थात असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। हम अगर पोर्टफोलियो की बात करें, दरअसल पोर्टफोलियो हम किसको कहें, तो सबसे पहले ये जानिए कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है। इसको हम उपकरण कहते हैं। एक प्रकार का, अगर हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो एक विशेष प्रकार का ये उपकरण होता है जिसके बारे में संपूर्ण वृत्तांत हम उसके बारे में जान सकते हैं, जिसका पोर्टफोलियो हमने देखा है। समझिए इस बात को कि पोर्टफोलियो के माध्यम से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या दक्षताएं हैं, उसमें क्या भिन्नताएं हैं, उसमें क्या योग्यताएं हैं, उसकी रुचि कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सारे उसका अचीवमेंट किस प्रकार का रहा है, सारे पक्षों को हम इस पोर्टफोलियो के माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से जान सकने में समर्थ होते हैं। एक शिक्षक के नाते पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा महत्व होता है जब वो किसी भी छात्रों का पोर्टफोलियो का निर्माण करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब विद्यालय होता है, विद्यालय में अनेकानेक अभिलेख हुआ करते हैं। उस अभिलेखों में छात्र से संबंधी अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण उसका दिशा निर्देश प्रदान करता है। और जब भी हमें किसी भी छात्रों के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, हम उसका जो पोर्टफोलियो है या उसका जो अभिलेख है उसको हम संपूर्ण रूप से उल्टाते पलटाते हैं और क्षणिक समय में हमें उसके बारे में संपूर्ण विवरण प्रस्तुत हो जाता है कि बच्चे ने अभी तक क्या किया है, किस प्रकार का किया है, उसकी रुचियां क्या हैं, दक्षताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चल जाता है। अर्थात अब जब ऐसा कह सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो को देखने के पश्चात हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्रों को भयंकर बेहतर ढंग से उसको प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। अब किसी के बारे में अगर मुझे पोर्टफोलियो मैंने प्रतिपुष्टि देनी है तो उसका हमें क्या करना है, तो पोर्टफोलियो हमने पहले देख लिया। अब पोर्टफोलियो देखने के पश्चात हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा हो गई। अब इकट्ठा हो गई तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। अब लिखी हुई हैं तो उसकी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली। तो अगर मुझे उनकी कमियों पर फोकस करना है कि उसकी कमियां कहाँ से क्या हैं और उस कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाता है, तो हम उस प्रकार के उसको क्या करेंगे, तो प्रतिपुष्टि देंगे। वहीं अगर बच्चे में कुछ ज़्यादा विशेषताएं पाई जाती हैं तो हम उसको बताएंगे कि तुम्हारी विशेषताएं इस संदर्भ में ज़्यादा हैं, तो तुम इस क्षेत्र में अगर जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई भी जब छात्र होता है, कोई भी जो मान लीजिए कि छात्र होता है, अब कोई छात्र है, उसका संपूर्ण विवरण, अब उस छात्र का नाम, उसका पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसके घर परिवार का जो एड्रेस है, उसके माता पिता का क्वालिफिकेशन वगैरह भी उसमें ऐड किया जाता है कई बार। और फिर खास करके बच्चे से संबंधित उसने पूर्व में कहाँ से शिक्षा ली, किस प्रकार की शिक्षा ली, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस समाज से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो क्या क्या उन्होंने किया है, अर्थात संपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर अभिलिखित की जाती है। अब जब अभिलिखित की जाती है तो हम क्या जानते हैं कि इसके बारे में एक बार इसके पोर्टफोलियो को हमने उल्टाया पलटाया और हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली। तो जिस प्रकार से पोर्टफोलियो एक संपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत करता है, आपने सुना होगा एक रिज्यूम। रिज्यूम क्या है? रिज्यूम एक संक्षिप्त विवरण है। पोर्टफोलियो एक बहुत विस्तृत विवरण है।
इसमें आप ये जान लिए, रिज्यूम जो होता है, बायोडाटा जो होता है, उसको हम एक संक्षिप्त विवरण के रूप में जानते हैं, जो कि किसी नौकरी पेशे के लिए कि उसका संपूर्ण रूप से उसने क्या क्या अनुभव प्राप्त किया है, उसने क्या क्या उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं और दक्षताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में केवल हमें जानकारी संक्षिप्त रूप में मिलती है। लेकिन पोर्टफोलियो के माध्यम से हमें किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसका हम देख रहे हैं या किसी छात्र के बारे में हम देख रहे हैं, उसके बारे में संपूर्ण चीज़ों का अनुभव हमें हो जाता है। अब हम सीधे चलते हैं पोर्टफोलियो के प्रकार में। अब प्रकार की हम अगर बात करेंगे तो पोर्टफोलियो के बहुत सारे अनेकानेक प्रकार होते हैं। जैसे छात्र पोर्टफोलियो हम लिख देते हैं, छात्र पोर्टफोलियो, व्यावसायिक पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। ऑनलाइन पोर्टफोलियो, ये सब प्रकार होते हैं पोर्टफोलियो के। जैसे छात्र पोर्टफोलियो में मैंने क्या कहा कि छात्र से संबंधित संपूर्ण जो जानकारी हम एक विद्यालय जो छात्र का संपूर्ण जानकारी रखता है कि वो बच्चा कक्ष में कैसा प्रदर्शन करता है, उच्च श्रृंखल तो नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, वो खेल के माध्यम से कैसा है, वो किसी भी क्विज में कितना भाग लेता है, किसी भी सामाजिक कार्य में कितना भाग लेता है, उसका पीयर ग्रुप के साथ कैसा संबंध है, वो पढ़ने में कैसा है, वो किस विषय में किस प्रकार का प्रदर्शन करता है, मतलब संपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर अभिलिखित करते हैं, जिसके माध्यम से उसको कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है उसके माध्यम से प्रतिपुष्टि देने में बहुत 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 हमें सहायता प्रदान होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम व्यावसायिक पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो व्यावसायिक पोर्टफोलियो का भी निर्माण होता है। दरअसल पोर्टफोलियो हम कब निर्माण करते हैं, तो पोर्टफोलियो का निर्माण तब होता है जबकि किसी भी कार्य का अंत हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो का निर्माण कब होता है, जब किसी भी कार्यों का अंत हो जाता है। तो अंत हो जाता है का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण रूप से अंत हो जाता है। तब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी छात्र ने, अगर मान लीजिए कि प्रारंभिक मतलब फर्स्ट चरण में परीक्षा उसने दी, अब फर्स्ट चरण में परीक्षा उसने दी, उसने क्या मार्क्स गेन किए, तो परीक्षा देने के पश्चात उसने जो परिणाम प्राप्त किया, तो अर्थात इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पोर्टफोलियो में ये चीज़ ऐड करते हैं। फिर सेकेंड में इसमें भी उसके बाद हम ऐड करते हैं। अर्थात जो घटनाएं जो भी चीज़ें या जो भी व्यवहार या जो भी कुशलता या जो भी वृत्तांत है, वो जब क्षणिक बीत चुका होता है तब हम उसमें ऐड करते जाते हैं। ये तो बात हो गई। तो इसी प्रकार से व्यावसायिक रूप में भी हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें, मान लीजिए कि कोई भी व्यवसाय के लिए अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का लोन लिया गया सपोज, तो 1 करोड़ का लोन लिया गया तो हम उसमें क्या करते हैं कि लोन का कितना हमने लोन लिया, कितना उसका EMI जा रहा है, कितने साल तक का हमें EMI पे करना है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें जिस क्षेत्र में व्यवसाय करना है उस क्षेत्र में हमने उसका नाम लिख दिया, फिर हमने जो भी अचीवमेंट किया तो उसके माध्यम से उसको जो भी करते गए और जो भी होता गया उसको हम क्या करते गए, नोट डाउन इसमें करते गए। तो अब हमें क्या होता है कि जब भी हमें पुराने कागजातों को, जैसे 2-4 साल 5 साल पुराने कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जस्ट उसको उल्टा करके और उसके बारे में हम अपना क्या कर सकते हैं कि अपने व्यवसाय को और ज़्यादा उन्मुखीकरण कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछला प्रदर्शन किस प्रकार का किया है।
अब पिछला प्रदर्शन किस प्रकार का किया है और आगे हम किस प्रकार से और भी ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को देख करके हमें एक प्रकार से अपनी खुद की भी प्रतिपुष्टि और व्यावसायिक रूप से भी प्रतिपुष्टि हम कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए कहें तो हमने क्या क्या कार्य कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य किया है, किस किस क्लास को हमने पढ़ाया है, किस किस माध्यम से हमने पढ़ाया है, तो ये सब सारी चीज़ों का किस प्रकार के हमें अनुभव रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो जब हमें थोड़ा सा क्या होता है कि हमेशा आपका अप समय नहीं होता है, कभी कभी डाउन फॉल भी जाता है। तो जब डाउन फॉल का समय होता है तो हम अपने जो अप समय था उसके पोर्टफोलियो को हम जब देखते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें उत्साहित महसूस अपने में होता है कि हम ये काम भयानक तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विराट कोहली है। विराट कोहली का जो पास्ट का प्रदर्शन रहा है बहुत ही उन्नत रहा है। अब पास्ट का प्रदर्शन उन्नत रहा है, अभी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं रहा है। अब वो अगर खुद को मोटिवेट करने के लिए अगर देखेगा तो अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन सब कुछ उपस्थित है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को देख सकता है कि हमने किस किस प्रकार से किस किस टेक्निक से हमने उस समय खेला है। उन टेक्निक को फिर से थोड़ा सा अगर याद करेगा, उसको सराहेगा या उसको ढंग से करेगा, तो डेफिनेटली आज भी वो बहुत ज़्यादा उन्नत प्रदर्शन करने में समर्थ हो पाएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से उसको देखने के पश्चात उन जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम सुधार लाने में समर्थ हो जाते हैं। अब प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भी उसी प्रकार का एक माध्यम है। जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे होते हैं उसका हम वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम कहाँ ले जाने में समर्थ होते हैं, उसके माध्यम से हम उसमें भी सुधार का कदम उठा सकते हैं। व्यक्तिगत पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि अभी हमने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का एक उदाहरण भी दे दिया। जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली है, तो विराट कोहली अपने अगर उसका अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो वो अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को देखेगा और देखने के पश्चात उसमें सुधार लाने में समर्थ रहेगा। फिर ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्या है कि ऑनलाइन पोर्टफोलियो का निर्माण आज बहुत तेज़ी से, चूँकि IT जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत खास करके विकास कर रहा है, इस माध्यम से हमें ऑनलाइन पोर्टफोलियो का निर्माण बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ तरीके से करना चाहिए। तो हम देखते हैं किसी भी विद्यालय या कहीं भी हम देखते हैं कि छात्रों का भी आज क्या किया जाता है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। शिक्षकों का भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। और आज के समय में आप जितने भी कहें, ऑनलाइन पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और तुरंत जब भी हम देखना चाहें वो तुरंत आपके सामने में हाजिर हो सकता है। चाहे वो आप खेल के माध्यम से देखें, चाहे वो प्रोजेक्ट स्क्रीन के माध्यम से देखें, तो ये तुरंत आपने उसको क्लिक किया और जस्ट आपके सामने में सारा कुछ उपस्थित हो गया। तो इसमें हम बहुत तेज़ी से देखने में समर्थ हो जाते हैं और ऑनलाइन पोर्टफोलियो के माध्यम से किसी भी छात्रों को, किसी भी शिक्षकों को अपने में खुद सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती है और वो खुद सुधार लाया जा सकता है उसके द्वारा। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए आपने बेहतर ढंग से आपने जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।